वी हैव स्टार्टेड प्राइमरी मेथड्स, और प्राइमरी मेथड में हमने केस वर्क पढ़ लिया, फिर हमने ग्रुप वर्क पढ़ा, ग्रुप वर्क के बाद हमने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्राइमरी मेथड है उसको पढ़ना शुरू किया। उसमें हमने सबसे पहले कम्युनिटी के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज कम्युनिटी, व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिटी, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज के डिफरेंस को पढ़ा, फिर उसके बाद कम्युनिटी और सोसाइटी के डिफरेंस को पढ़ा। टुडे वी आर ऑफिशियली मूविंग टुवर्ड्स कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, कि व्हाट इज कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख लें कि इट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ सोशल वर्क। मैंने आपको बार बार बताया कि प्राइमरी मेथड इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें डायरेक्टली हम इन्वॉल्व होते हैं अपने क्लाइंट के साथ। ठीक है, secondly it deals with the intervention in communities to solve community problems। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंटरवीन की जाती है, जिसमें मुदाखलत की जाती है किसी भी कम्युनिटी में, ताकि उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। इट मीन्स इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम क्या करें, इंटरवीन करें। thirdly इट इन्वॉल्व द कलेक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मेंबर्स, यानी यहाँ पर जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की जाती है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन आप जो है ना उन्हीं माशरे के लोगों को क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं उन पर्टिकुलर सोसाइटी में। ठीक है, उस पर्टिकुलर ग्रुप में। देन वी हैव गॉट के क्या, ओके फिर उसके बाद हमने देखा कि व्हाट इज कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। ये दोनों क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मेंबर्स होते हैं। मतलब अ, यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं उनको सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया जाता है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द डेवलपमेंट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें हम कलेक्टिवली क्या करते हैं कि इट इन्वॉल्व्स द कलेक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मेंबर्स, यानी तमाम कम्युनिटी को सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया जाता है, इनको ब्रॉट टुगेदर किया जाता है ताकि वो एक दूसरे की ज़रूरियात को, एक दूसरे के मुश्किलात को और एक दूसरे की जो नीड्स होती हैं उनको समझ सके, उनको आइडेंटिफाई कर सके और फिर उसके मुताबिक उसको सॉल्व किया जा सके। और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। बिकॉज सबसे पहले कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एसोसिएशन बनाया जाता है। और एक बार जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है फिर बार बार आपको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बाद आप मल्टीपल कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स उसमें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स मेथड्स ऑफ ग्रुप वर्क, लिमिटेड पार्टिसिपेशन एंड केस वर्क, इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन। यहाँ पर ये होता है कि जो इंडिविजुअल जो केस वर्क है या जो ग्रुप वर्क है उन दोनों के जो काम है वो दोनों एट अ टाइम चल रहे थे। एक्सक्यूज मी। सो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स बोथ द मेथड्स ऑफ केस वर्क एंड ग्रुप वर्क। मतलब यहाँ पर यह है कि जो इंडिविजुअल है और जो ग्रुप है उन दोनों को सामने रखा जाता है। इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल भी मदद की जाती है और ग्रुप को एज अ कलेक्टिवली भी चलाया जाता है। सो इट मीन्स बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड बोथ आर गोइंग साइमल्टेनियसली। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में दोनों के प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल किया जाता है। social worker uses power structure to practice community organization method to empower people for development। यहाँ पर क्या किया जाता है, पावर स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है, पावर स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि तमाम मेंबर्स क्या कर सके, वो एक दूसरे के साथ कलेक्टिवली इन्वॉल्व हो सके। और यहाँ पर जो लीडरशिप क्वालिटीज है, लीडरशिप और लीडर और जो फॉलोअर की जो कैपेसिटीज है वहां पर डेवलप की जाती है, क्योंकि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। वो अपने अथॉरिटी को भी इस्तेमाल करता है और उसी कम्युनिटी में से कोई ना कोई
जो वर्कर होता है उसको लीडर बना देता है, किसी को फॉलोअर बना देता है, किसी को इंटरप्रेटर बना देता है, कहीं को किसी को मैनेजर बना देता है। तो यहाँ पर जो पावर स्ट्रक्चर है उसका यूज किया जाता है ताकि कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज किया जा सके। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इज अ मैक्रो मेथड। इसका मतलब है ये क्या है, बड़े पैमाने का मेथड है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं और कम्युनिटी प्रॉब्लम्स जो है ना, ज्यादा बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैड कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस को सॉल्व करने के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम ज्यादा जो है ना इफेक्टिव होगा एज कंपेयर टू द ग्रुप वर्क और द इंडिविजुअल वर्क। ठीक है, इन द वेरी सेम वे वट एवर द एंडेमिक पेंडेमिक और एपिडेमिक अकर्स, तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हम क्या करते हैं, जब ग्रुप होता है उसके लिए हम जो बड़ा ग्रुप होगा उसके लिए हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, और जो छोटा होगा उसके लिए हम ग्रुप वर्क या इंडिविजुअल वर्क ठीक है कर सकते हैं। ठीक है, ये लोकल, रीजनल और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी क्वेश्चन इन द इंट्रोडक्शन यू मे प्लीज आस्क। क्लियर टू एवरीबॉडी? सो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को इकट्ठे लेकर आते हैं, उनके अंदर एक फीलिंग डेवलप करते हैं ताकि उनमें लीडरशिप क्वालिटीज क्रिएट हो सके, उसमें रोल रोल टेकिंग हो सके, एंड तमाम जो डूज ऑन डोंट्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करवाता है। इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मेथड ऑफ कम्युनिटी इज द क्लाइंट, यानी वहां पर हमने देखा था कि जब इंडिविजुअल वर्क था तो वहां पर केस वर्क था, उसमें इंडिविजुअल हमारा क्लाइंट था। जब ग्रुप वर्क था तो हमारा ग्रुप जो है ना हमारा क्लाइंट था, और यहाँ पर हमारा कम्युनिटी जो है वो क्लाइंट होगा। यहाँ पर आगे मैं आपको बताता चलूँ कि सीओ जहां पर लिखा होगा ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को रेफर करेगा, और सी डी जहां पर लिखा होगा तो वो कम्युनिटी डेवलपमेंट को रेफर करेगा। ठीक है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड फुलफिल्स द नीड्स। ये क्या करता है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले लोगों को टुगेदर लेकर आता है, उनकी प्रॉब्लम्स की आइडेंटिफिकेशन करता है, उनकी नीड्स की आइडेंटिफिकेशन करता है, और फिर उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। इसके तीन मेथड्स होते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के। उसमें सबसे पहला होता है स्टडी मेथड, मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर क्या किया जाता है, कम्युनिटी को ऑब्जर्व किया जाता है, कम्युनिटी को एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कम्युनिटी को चेक किया जाता है कि किस किस्म के प्रॉब्लम्स वहां पर फेस किए जा रहे होते हैं। तो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट करते हो, एंड देन यू डायग्नोज इट। फिर आप उसकी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की तरफ जाते हो कि व्हाट आर द रीजंस दैट आर लीडिंग टुवर्ड्स दीज प्रॉब्लम्स। आप उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हो, आप उसकी डायग्नोसिस करते हो, आपको पता चलता है कि ये प्रॉब्लम्स हमारे पास देखने को आ रहे हैं, और फिर लास्ट में आप उसकी ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हो। यानी तीन स्टेजेस होते हैं, स्टडी, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। ये तीनों चीजें जो है ना मेडिकल के मेथड में भी इस्तेमाल किया जाता है, मेडिकल का मॉडल है। ये तीनों वर्ड्स मेडिकल के लिए यूज किए जाते हैं, इसीलिए हम इसको मेडिकल मेथड भी कह सकते हैं। इट मे बी कॉल्ड मेडिकल मॉडल बिकॉज सच मॉडल्स आर यूज्ड बाय डॉक्टर। इट मीन्स जिस तरह डॉक्टर किसी भी पेशेंट को स्टडी करता है, उसको ऑब्जर्व करता है, फिर उसका डायग्नोसिस करता है कि आपको इस चीज की बीमारी, और उस बीमारी के मुताबिक ट्रीटमेंट करता है, तो इस तरह हमारे कम्युनिटी में भी सबसे पहले हम उस कम्युनिटी को स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद उनके प्रॉब्लम्स को जब जान लेते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं, तो फिर उसकी हम ट्रीटमेंट भी करते हैं। ठीक है, इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज आर मोबिलाइज्ड। यहाँ पर क्या होता है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में वहीं के जो लोग होते हैं, जो कम्युनिटी के ही लोग होते हैं, उन्हीं को इन्वॉल्व किया जाता है और उन्हीं के रिसोर्सेज को ज्यादा मोबिलाइज किया जाता है। इट मीन्स देयर इंटरनल रिसोर्सेज आर मोबिलाइज इन सच अ वे कि वो अपने ही रिसोर्सेज को फ्रूटफुली इस्तेमाल करते हुए अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, अपने मोटिव्स को सेटिस्फाई कर सके, और अपने आने वाले तमाम प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको रोल टेकिंग के जरिए, क्लास कॉन्शियसनेस के जरिए, वी फीलिंग्स के जरिए उनको सबसे पहले समझ सके, उसको पहचान सके, और पहचानने के बाद उसको सॉल्व कर सके। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में जो सोशल वर्कर का काम होता है वो एक फैसिलिटेटर के तौर पे होता है, उसकी अपनी इन्वॉल्वमेंट बहुत लिमिटेड होती है। याद रखें कि इंडिविजुअल वर्क या केस वर्क या ग्रुप वर्क में जो सोशल वर्कर होता है उसकी पार्टिसिपेशन
इसके मुकाबले में ज्यादा होती है, लेकिन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में उनको ऑर्गेनाइज करना पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यूजुअली ये जो कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं वो खुद अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो अपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और कीपिंग दैट इन माइंड फिर वो अपने आने वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अपने अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये ऐसे है जैसे आप इलेक्शंस के दिनों में कोई एक ट्राइब, कोई एक कम्युनिटी आपस में इकट्ठे हो जाती है और इकट्ठे होकर किसी भी मिनिस्टर या जो कैंडिडेट होता है या एमपी एमएनए की सीट पर जो compete कर रहा होता है, तो उसको बुलाते हैं अपने पास और उसको कहते हैं कि भाई हम आपको वोट देंगे, हम सारे इकट्ठे होकर आपको वोट देंगे, लेकिन शर्त हमारी ये है कि आप हमारे लिए ट्यूबवेल बनाएं, आप हमारे लिए जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, आप हमारे लिए स्कूल बनाएं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने अपने लोगों को ऑर्गेनाइज किया। फिर उसके बाद वो जो मिनिस्टर साहब लग जाते हैं, मिनिस्टर साहब फिर आपके लिए स्कूल भी बनाते हैं, रोड्स भी बनाते हैं, आपके लिए ट्यूबवेल्स भी बनाते हैं, आपके रोड्स आपकी बिल्डिंग्स वगैरह को भी पक्के कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, सबसे पहले आपने ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइजेशन के बाद फिर आपने कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ गए। तो ऑर्गेनाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स डेवलपमेंट। तो जैसे आप ऑर्गेनाइज होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, फिर आपकी डेवलपमेंट के मुख्तलिफ, एक बार आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है, वंस यू आर ऑर्गेनाइज्ड, सो एट द सेम टाइम आप जब आगे जाकर हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट के डिफरेंस को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट स्टेप है, और इसके बाद आप मल्टीपल कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स उसमें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। स्टडी किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है और ट्रीटमेंट किया जाता है। मेडिकल मॉडल को यूज किया जाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके okay. इसके बाद यूजेस कहाँ कहाँ हम इस यूज करते हैं, जैसे हमने इंडिविजुअल वर्क या केस वर्क या ग्रुप वर्क को पढ़ा, वही यूजेस ऑलमोस्ट यहाँ पर भी है। कि सबसे पहले क्या होता है, टू मीट द नीड्स एंड ब्रिंग अबाउट एडजस्टमेंट बिटवीन द नीड एंड रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी। के सबसे पहले क्या है कि इंसान जब अपने नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, उसकी मुश्किलात उसके पास बहुत सारी होती हैं, सोशल इश्यूज होती है, तो उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। सेकेंडली, to help people work for their problems, realize the objectives, and to develop here I've got this, ये ग्रीन कलर का कुछ अब मेरे सामने आ रहा है, टू डेवलप एंड इंगेज एंड मेंटेन क्वालिटी सेल्फ डायरेक्शन एंड कॉपरेशन। तो तीसरा क्या है कि यहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को और अपने क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपनी सेल्फ डायरेक्शन के साथ, कॉपरेशन के साथ, अपने आने वाले प्रॉब्लम्स को, वो तमाम चीजें जो उसके लिए डिजास्टर्स साबित हो सकते हैं, उन सबको हम सॉल्व कर सके। ठीक है, तो इसलिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले लोगों का कलेक्टिव होना, अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना और आपस में उनका कॉपरेशन होना बहुत जरूरी है। टू ब्रिंग चेंजेस इन रिलेशनशिप इन कम्युनिटी और ग्रुप्स, अक्सर क्या होता है कि जो हमारा ग्रुप होते हैं, हमारे जो लोग होते हैं, वो आपस में बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटेड नहीं होते, वो बहुत ज्यादा एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाते, वो एक दूसरे के साथ कॉपरेशन नहीं करते। लेकिन जब भी वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते तो उनके अपने रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, इंप्रूव होते हैं, और इसी तरीके से वो इस चीज पर एग्री हो जाते हैं, दे लीड टू द कंफर्मिटी, कि वो अपने माशरे में कुछ लोगों को डिसीजन मेकिंग के इख्तियारात दे देते हैं, अपने माशरे में कुछ लोगों को पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं कि भाई ये लोग हमारे बड़े हैं, ये लोग हमारे ट्राइबल चीफ्स हैं, ये लोग हमारे मलिक हैं, ये लोग हमारे सरदार हैं, और ये जो भी डिसीजन लेते हैं तो हम इस पर मन और अन अमल करने को तैयार होते हैं। ठीक है, तो जो भी डेवलपमेंट आती है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, चाहे वो क्वालिटी ऑफ लाइफ में है, चाहे वो किसी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है, तो उस सब के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि कम्युनिटी को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए। द रिसोर्सेज आर आइडेंटिफाइड एंड टैप्ड फॉर सॉल्विंग द कम्युनिटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको यूज किया जाता है, क्योंकि अक्सर क्या होते हैं, वो काइनेटिक फॉर्म में होते हैं, वो स्टेटिक फॉर्म में होते हैं, और उनका इतना ज्यादा जो है ना यूज नहीं किया जा रहा होता, जिसकी वजह से वो माशरा या वो जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो सोशल वर्कर होता है वो उन रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करता है स्टडी के प्रोसेस में,
आइडेंटिफाई करने स्टडी के बाद जब वो उसकी पायलट स्टडी करता है, फिर उसके बाद वो जब डायग्नोसिस की तरफ जाता है तो डायग्नोसिस में उसको पता चलता है कि यार ये लोग तो इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतने एजुकेटेड लोग हैं, और फिर उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट को जारी रखता है। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हर जगह पर हो सकती है। सबसे पहले नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, एडजस्टमेंट लाने के लिए, लोगों के रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज करने के लिए, लोगों के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, लोगों के ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप करने के लिए, लोगों के स्ट्रेंथ्स को और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, लोगों को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, सेल्फ रेजिलियंस प्रोवाइड करने के लिए, डिपेंडेंस प्रोवाइड करने के लिए, कॉपरेशन के लिए, रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, अपने डिसीजन पावर या अथॉरिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या इसी तरीके से कम्युनिटी के ओवरऑल जो बिगर प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें से हर एक वर्ड इटसेल्फ एक हेडिंग बन सकती है। सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। आई होप इट्स क्लियर। ड्रॉप मी यस ताकि हम आगे जाएं। ओके, सिमिलैरिटीज को देखते हैं सबसे पहले कि सिमिलैरिटीज क्या है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में और कम्युनिटी डेवलपमेंट में। सिमिलैरिटीज क्या है, ठीक है, सिमिलैरिटीज का समझना बहुत जरूरी होता है। याद रखिए जो सिमिलैरिटीज हैं और डिफरेंसेस हैं, इनको जब आप समझेंगे तभी आपके पास एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट वाला चैप्टर आसानी से क्लियर हो सकता है, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट, सी डी विल स्टैंड फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट डील्स विद टोटल डेवलपमेंट ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम होता है, ठीक है, वो पूरे माशरे के जो हर एस्पेक्ट होता है उसकी डेवलपमेंट के लिए, उस मुल्क की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वो फिजिकल डेवलपमेंट भी हो सकती है, वो सोशल डेवलपमेंट भी हो सकती है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकती है, वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हो सकती है। यानी तमाम किस्म के जो डेवलपमेंट है वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट दोनों में, दोनों का काम क्या होता है, दोनों का मकसद क्या होता है, दोनों का जो टारगेट होता है दैट इज द डेवलपिंग, ठीक है। डेवलपमेंट दोनों का काम होता है। तो इसलिए दोनों जो है ना वो हर एस्पेक्ट में, कोई भी एस्पेक्ट ह्यूमन लाइफ का ऐसे नहीं होता जिसमें ये दोनों अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं देते हो। सेकेंडली, फॉर अचीविंग कम्युनिटी डेवलपमेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड एंड इट इज मस्ट, ठीक है। कि जब आपकी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है तब ही आप कम्युनिटी डेवलपमेंट के कोई प्रोग्राम को उसमें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, उसमें लॉन्च करवा करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप कम्युनिटी डेवलपमेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ना करें तो आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट का कोई भी प्रोग्राम इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, कोई भी इफेक्टिवली अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि पीपल आर नॉट टेकन ऑन वन ग्राउंड, पीपल आर नॉट टेकन ऑन वन पोजीशन। देयरफॉर वो जो है ना रिलेक्टेंट होते हैं उस चेंज को एक्सेप्ट करने में, उस कंडीशन को एक्सेप्ट करने में, अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में, अपनी एडजस्टमेंट करने में, अपनी रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने में, अपने अपनी सोशल कंडीशंस को इम्प्रूव करने में। तो इसलिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को हासिल करने के लिए, ठीक है। कुछ एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट के। सबसे पहला यह है कि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर होता है। डेमोक्रेटिक प्रोसीजर से मुराद क्या है कि सेलेक्टेड या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। यानी क्या होता है इस कम्युनिटी में या इस ग्रुप में जब ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा होता है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है हर इंडिविजुअल को ये अथॉरिटीज दी जाती है कि वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी को, वो अपनी डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज को हाईलाइट कर सके, और जिसका इन्फ्लुएंस किसी भी कम्युनिटी में ज्यादा होता है तो उसको फिर डिसीजन मेकिंग के लिए हेड के तौर पर सेलेक्ट किया जाता है। मतलब ये है कि वही कम्युनिटी जो ऑर्गेनाइज होती है उन्हीं में से कोई बंदा, जैसे ये है, इसकी सिंपल मिसाल ले ले, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल ऐसे ले ले जैसे एक तंजीम होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक प्रेसिडेंट होता है, एक जनरल सेक्रेटरी होता है, इसी तरह प्रेस सेक्रेटरी होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होता है। तो वो क्या करते हैं, हर कोई अपना अपना काम कर रहे होते हैं और जो इंतजामी उमूर होते हैं वो सारे इन्हीं के हाथ में होते हैं। तो इसलिए डेमोक्रेटिक प्रोसीजर होता है यहाँ पर। आप अपने जो है ना पूरे जो और जो तंजीम होती है उसमें भी लोगों को क्या किया जाता है, वोट दिया जाता है, और वोटिंग के जरिए से अपने लीडर्स को सेलेक्ट किया जाता है या इलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह होता है। फिर सेकेंडली, इट इज वॉलंटरीली कॉपरेशन। इट मीन मेंबर्स आर कन्विंस्ड एंड डिसकंटेंटेड इज गेन, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाता है, लोगों को
कन्विंस किया जाता है ताकि आप अपने अपने प्रॉब्लम को समझ सके, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को समझ सके और अपनी मर्जी से उस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकें और कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को अपने मर्जी से इंप्लीमेंट करवा सके। कन्विंस किया जाता है, उनको राजी किया जाता है, ठीक है। और उनके अंदर जो डिसकंटेनमेंट होती है उसको खत्म की जाती है और कंटेनमेंट उनमें हासिल की जाती है। मतलब उनमें जितने भी लड़ाइयाँ झगड़े होती हैं उन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जाता है और एज अ रिजल्ट उनको एक ही कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड किया जाता है। एंड देन सेल्फ हेल्पिंग कम्युनिटी में क्या किया जाता है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर यही किया जाता है कि उनके अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स, उसके पास कुछ ना कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है तो वो सबको कलेक्ट करता है, उसके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करता है, उनके साथ थोड़ी सी डिस्कशन करता है। फिर इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल कहीं पर ट्यूबवेल लगवाना होता है तो सारे लोग इकट्ठे होकर चंदा करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो लोग एक दूसरे के लिए सेल्फ हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। वो अपने ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अभी तक उनको एक्सटर्नल कोई भी रिसोर्सेज या कोई भी जो जरूरियात है वो उनको अभी तक नहीं मिली होती। इन द वेरी सेम वे डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, यहाँ पर क्या होता है, सिंस जब ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग इस तरह होते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। तो उस इसके साथ साथ हमारे पास वहां पर लीडरशिप क्वालिटीज भी हाईलाइट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो कि मतलब लोगों से पोशीदा रखी जाती है और उनका पता चल जाता है कि कौन शख्स किस दफ्तर में या किस कम्युनिटी में इन्फ्लुएंस रखता है, अथॉरिटी रखता है और कौन किन की बातों को मानते हैं। तो इसलिए वहां पर लीडरशिप क्वालिटीज ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती हैं। एंड देन एजुकेशनल एस्पेक्ट भी वहां पर डेवलप किया जाता है, यानी लोगों को सिखाया जाता है, लोगों को गाइड किया जाता है कि किस तरीके से कौन से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाए, किस तरीके से किसको सॉल्व किया जाए। तो ये जो तमाम चीजें हैं, चाहे वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो कम्युनिटी डेवलपमेंट है, उन सब में ये चीजें सिमिलर हैं कि दोनों सब में डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, सब में वॉलंटरी कॉपरेशन की जाती है, सब में सेल्फ हेल्प की जाती है, सब में डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप की जाती है और एजुकेशनल एस्पेक्ट्स को डेवलप किया जाता है। आई होप इट्स क्लियर। प्लीज ड्रॉप मी यस ताकि हम फिर उसको डिफरेंसेस की तरफ जा सकें। ओके, डिफरेंसेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो इसको कंपैरिजन में जब लेकर चलेंगे तो हम अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी सबको आपको पता चल गई कि भाई वहां पर डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है, सबका काम इम्प्रूवमेंट की तरफ है, सब जो है ना फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि अपनी डेवलपमेंट कर सके, उनकी सेल्फ रिसोर्स मोबिलाइजेशन की जाती है, लीडरशिप क्वालिटी दोनों में प्रमोट की जाती है। लेकिन इनमें सिमिलैरिटीज के साथ साथ डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट को हम कंपैरिजन में लेकर चलेंगे, ठीक है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इज द मेथड ऑफ सोशल वर्क। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सोशल वर्क का एक मेथड है। लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट इज द प्रोग्राम फॉर अ प्लान चेंज। कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या होता है, ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बाद एक प्लान बनाया जाता है जिससे माशरे में कोई भी चेंज लाना मकसद होता है, ठीक है। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है, लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट एक प्रोग्राम होता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट एक प्लानिंग होती है जिसके जरिए से अब किसी भी कम्युनिटी में कोई डेवलपमेंट की जाती है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है, यहाँ पर लोगों को एक दूसरे के साथ क्लोज लेकर आया जाता है, इनके अंदर टुगेदरनेस डेवलप की जाती है, इनके अंदर वी फीलिंग डेवलप की जाती है, इनके अंदर यूनिटी डेवलप की जाती है। लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है वो अपने एंड मकासद पर ज्यादा फोकस्ड होता है कि भाई हमने बिल्डिंग बनाना है तो 1 महीने में बनाना है, 2 महीने में बनाना है, वो टाइम बाउंड होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो गोल्स होते हैं, जो टारगेट होते हैं, उनको अचीव करना उनका मकसद होता है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन तो प्रोसेस है ना कि किस तरीके से लोगों को इकट्ठे लेकर जाए, लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट अपने मकसद को जानता है और वो ये नहीं जानता कि किस तरीके से इस गोल को हासिल किया जाता है। वो क्या करता है, मैकियावेली की एक किताब है, मैकियावेली अपने वो उसकी एक आइडियोलॉजी है, वो क्या कहता है कि एंड जस्टिफाइज द मीन, ठीक है। कि आप अपना मकसद हासिल करो और उस मकसद को हासिल करने के लिए आप कोई भी मीन इस्तेमाल करते हो, अगर आपका मकसद हासिल हो जाता है तो वो आपने जो भी टेक्निक्स यूज किए थे वो सारे फायदेमंद होंगे, और अगर आपने जो भी यूज नहीं किए तो वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होंगे, ठीक है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट में गोल को सामने रखा जाता है, उस गोल को खत्म करना, उस टारगेट को अचीव करना मकसद होता है। बाकी किस तरीके से अचीव किया जाता है, किस तरह लोग होते हैं, उनके साथ उनका कोई सरोकार नहीं होता।
कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन आर मोस्टली सोशल वर्कर्स एंड सोशल चेंज एजेंट्स। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स क्या होते हैं? कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स सोशल वर्कर्स भी हो सकते हैं, अपने माशरे के लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लोग होते हैं वो कौन होते हैं? इन कम्युनिटी डेवलपमेंट पर्सन कैन बी फ्रॉम अदर, जस्ट आपके पास जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, अदर आपके पास जो है ना डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सोशल वर्कर आकर जो है ना कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन आपके लिए बिल्डिंग बनाने वाले आपके सीएनडब्ल्यू वाले होते हैं। अच्छा, बीएनआर वाले आपके लिए रोड बना रहे होते हैं, ठीक है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले आप लोगों को स्टिपेंड दे रहे होते हैं, डॉक्टर्स आपके इलाज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? इंजीनियर्स आपकी बिल्डिंग बना रहे होते हैं। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स हमेशा सोशल वर्कर होंगे, वो सोशल चेंज एजेंट्स होंगे। लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट के जो पर्सन होते हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी बैकग्राउंड से, या किसी भी जो है ना वो डिपार्टमेंट का हिस्सा हो सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन टाइम बाउंड नहीं होता, और इसमें स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता रफ्तार से या तेज रफ्तार से लोगों को करीब लाया जाता है, ताकि वो एक दूसरे के साथ करीब आकर अपने नीड्स को समझ सके, अपने प्रॉब्लम्स को समझ सके, अपने आइडियाज को जनरेट कर सके, अपने अंदर यूनिटी क्रिएट कर सके। लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट जो होता है ये टाइम बाउंड होता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट इज टाइम बाउंड टू अचीव स्पेसिफिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा पीएसडीपी स्कीम, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का जो स्कीम्स होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा उसमें टाइम दे देते कि भाई आपने ये बिल्डिंग साल के अंदर अंदर बनानी है, आपने 6 महीने के अंदर अंदर ये काम करना है। तो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है। लेकिन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी टाइम रिक्वायर नहीं होता, ये आहिस्ता आहिस्ता होते हैं। जब लोगों को पहचान होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ईरान और इसराइल की जंग शुरू है, तो मुस्लिम उम्मा को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि हमें एक पोजीशन पर होना चाहिए, ताकि हम कलेक्टिवली जो है ना मुसलमानों की जो है ना प्रोटेक्शन कर सके। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, इसमें हो सकता है साल लगे, हो सकता है 5 साल लगे, हो सकता है 10 साल लगे। लेकिन जो कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है इसमें ये टाइम बाउंड होता है। इसमें पता होता है कि फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 2030 तक, आपने बाय हुक और बाय क्रुक आपने उनको हासिल करने हैं, ठीक है। लेकिन किस तरीके से हासिल करना है, कौन से यूजेज इस्तेमाल करना है कम्युनिटी डेवलपमेंट का, इसके साथ कोई मकसद नहीं है, बस हासिल करने हैं, ठीक है। अच्छा, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। लेकिन जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है उनमें बेशक लोग पार्टिसिपेट करें नहीं करें, लेकिन लोगों की डेवलपमेंट जरूर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप स्कूल बनाने में आप साथ दो या ना दो, आप ताउन करो या ना करो, लेकिन स्कूल बनने से आप लोगों की डेवलपमेंट जरूर होनी चाहिए। यानी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का एक दूसरे के साथ कॉपरेशन या पार्टिसिपेशन जरूरी होता है। लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं भी करो, लेकिन इसका जो अल्टीमेट टारगेट होता है दैट इज डेवलपमेंट, के उस माशरे में जिस मकसद के लिए उस डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसमें लोग आया, उनकी डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है। अच्छा, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट या एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत हो। कम्युनिटी के लोग आपस में भी ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। अपने अंदर उनके अपने जो लोग होते हैं उनके अंदर जो लीडरशिप होती है वो भी उनको कलेक्टिव अप्रोच डेवलप करवा सकती है। लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की हेल्प की जरूरत होती है, एक्सटर्नल एजेंसीज की भी जरूरत होती है, एनजीओ आईएनजीओ की जरूरत भी होती है। मिसाल के तौर पर आपके लिए बिल्डिंग तो आपकी कम्युनिटी के अपने लोग नहीं बना सकते ना, तो उसके लिए गवर्नमेंट से फंड की जरूरत होती है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपने रोड बनाना है, आपने स्कूल बनाना है, आपने हॉस्पिटल बनाना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट की तो जरूरत है, ठीक है। उसके लिए आपको एमपीएज एमएनएज की तो जरूरत होती है, ठीक है, आपकी उनकी सपोर्ट की जरूरत होती है। लेकिन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी नहीं है गवर्नमेंट का रोल होना, सोशल वर्कर्स का होना। इसके बगैर भी लोग ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, ठीक है। ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जब एक बार हो जाती है, दिस इज यूज बाय मेनी फील्ड्स एंड मेथड्स। एक बार आप जब ऑर्गेनाइज हो गए, आपके माशरे का, आपकी कम्युनिटी का एक ग्रुप बन गया, आपके माशरे आपकी कम्युनिटी के एक तंजीम बन गई, तो फिर उसको फिर मुख्तलिफ, एक बार जब आपका बन गया तो हर फील्ड में फिर आप इन्हीं को दोबारा टाइम एंड अगेन इंट्रोड्यूस करवा कर आप इनको, फॉर एग्जांपल एक तंजीम बना, वो पानी के मसले को भी देखेगा, वो बिजली के मसले को भी देखेगा, वो गैस के मसले को भी देखेगा। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन एक बार हुई। लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, एंड मेथड एंड प्रोग्राम, इट इज मूवमेंट फॉर प्लान चेंज। ये सोच समझ कर एक प्लान चेंज माशरे में लाया जाता है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या होता है? एक स्पेसिफिक किस्म का प्रोग्राम होता है जिसका अल्टीमेट टारगेट क्या होता है कि वो लोग जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए कलेक्टिव हुए हैं
उनकी डेवलपमेंट की जाए, उनकी ग्रोथ की जाए। उसका ये मकसद नहीं होता कि ना वो उसका इस चीज के साथ कंसर्न होता है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह हुई, लोग किस तरह एक ही पेज पर आए, लोगों ने किस तरह अप्रोच किया। बस उसका काम ये होता है कि भाई एक ट्यूबवेल लगे, ट्यूबवेल से लोगों को पानी मिले, ठीक है, और टाइम बाउंड होता है। आई होप यू ऑल गॉट इट। इनमें से कोई भी पॉइंट अगर रहता हो या कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि इसके हम नेक्स्ट स्लाइड को भी कवर कर सकें। ओके, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड इन ऑल फील्ड्स, मतलब तमाम फील्ड्स में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल किया जा सकता है। गवर्नमेंट में, रिलीजन में, एजुकेशन में, इकोनॉमी में, फैमिली में, हर चीज में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट जो होता है वो ज्यादातर इकोनॉमिक फील्ड में आता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट इज यूज्ड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ज्यादातर लोगों की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाती है उसके लिए की जाती है, या लोगों के जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होती है उनको इम्प्रूव करवाने के लिए यूज किया जा सकता है। मतलब इसका रिलीजन में इतना ज्यादा अमल दखल नहीं होता, फैमिली फैमिली लाइफ में, यानी इकोनॉमी और जो सोशल एस्पेक्ट है उसमें ज्यादा इसका अमल दखल होता है एज कम्पेयर टू अदर। लेकिन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का हर जगह पर अमल दखल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फैमिली में शादी भी हो रही है तो आपने सबसे पहले खानदान के तमाम लोगों को इकट्ठे करना होता है, ताकि जो है ना एक रिश्ता सेट किया जा सके, लोगों को क्लोज लाया जा सके और उनके बीच में कोई म्यूचुअल कॉन्सेंसस डेवलप करवाया जा सके, ठीक है। In community development, planning is initiated by public through their own participation। मतलब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लानिंग होती है, शुरू की जो इनिशियल प्लानिंग होती है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जो करीब लाना होता है वो लोग खुद ही करते हैं। अपने गली कूचे में लोगों ने मीटिंग बुला दी, कॉर्नर मीटिंग बुला दी, वहां पर लोगों को बता दिया कि भाई इलेक्शन आने वाला है, हम सारे इकट्ठे होकर हम एक जो है ना हम मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात करते हैं या कैंडिडेट्स के साथ मुलाकात करते हैं, उनके सामने हम अपने चार्टर ऑफ डिमांड्स रखते हैं कि भाई हमने ये करना है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हो, वर्कआउट करते हो, किसी पार्टी का जो है ना मैनिफेस्टो बयान करते हो, दूसरे पार्टी का मैनिफेस्टो बयान करते हो। आप क्या करते हो, आहिस्ता आहिस्ता उनको वन प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हो। लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम होता है उसमें इंटरनल लोगों का काम नहीं होता, बल्कि एक्सटर्नल लोगों का काम होता है, एक्सटर्नल एजेंसीज का काम होता है, गवर्नमेंट का काम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने अभी बजट हमारे सामने पेश हुआ तो जो पीएचडीपी स्कीम्स है वो आपके मर्जी से नहीं आया, वो आपके मिनिस्टर्स की मर्जी से आया, वो गवर्नमेंट की मर्जी से आया कि गवर्नमेंट चाहता है कि भाई हमने यहाँ पर स्कूल बनाना है, यहाँ पर कॉलेज बनाना है, यहाँ पर हॉस्पिटल बनाना है, यहाँ पर लोगों को हमने स्कॉलरशिप देनी है, यहाँ पर लोगों को हम लोगों ने दवाइयाँ देनी है, यहाँ पर लोगों को हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट में गवर्नमेंट या कोई भी एक्सटर्नल, फॉर एग्जाम्पल एनजीओ आ जाता है, एनजीओ एक प्रोजेक्ट शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन लोग आपस में खुद मिलकर करते हैं, लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट में एक्सटर्नल फैक्टर का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पीपल आर ऑर्गेनाइज टू सॉल्व प्रॉब्लम। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, लोग इकट्ठे होते हैं ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स को सेटिस्फाई कर सके, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट में, इन कम्युनिटी डेवलपमेंट गोल्स हैव टू बी अचीव्ड एंड फॉर दैट पीपल आर ऑर्गेनाइज, यानी यहाँ पर जो लोग ऑर्गेनाइज होते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट में, वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के गोल को, टारगेट को अचीव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं होते, उनका वो पर्टिकुलर डेवलपमेंट हो गया, वो लोग सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह है कि दिस इज परमानेंट इन नेचर, और यहाँ पर लोग परमानेंट होते हैं। एक बार एक तंजीम बन गई, एक बार लोग ऑर्गेनाइज हो गए, फिर वो हर किस्म के फील्ड के लिए इन्हीं लोगों को सामने लेकर जाते हैं। लेकिन जो कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल आज एनजीओ वाले एक डेवलपमेंट का प्रोग्राम लेकर आते हैं, तो एनजीओ वाले अपना काम करते हैं, अपना एम और ऑब्जेक्टिव हासिल करते हैं, वो चले जाते हैं। कल को गवर्नमेंट आता है, गवर्नमेंट अपना एम एंड ऑब्जेक्टिव हासिल करता है, चला जाता है। कल को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आती हैं, वो अपना एम और ऑब्जेक्टिव हासिल करते हैं, तो चले जाते हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इज परमानेंट इन नेचर इन सम हाउ, मोस्ट ऑफ द केसेस, and community development is something that fades away soon after achieving its goal। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इज यूनिवर्सल टू ऑल कम्युनिटीज, यानी दुनिया भर में कहीं पर भी अगर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो हर दुनिया में एक ही तरीके से होती है, एक ही प्रिंसिपल्स के मुताबिक होती है। लेकिन जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है ये हर जगह पर मुख्तलिफ होती है, ठीक है, हर इलाके में मुख्तलिफ होती है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिया। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर पानी की कमी है तो वहां पर कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम
इरिगेशन का लेकर आएंगे, कहीं पर फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ की कमी है तो वहां पर हेल्थ के रिलेटेड जो है ना कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स होंगे, कहीं पर फॉर एग्जांपल वुमेन राइट का इशू है तो कम्युनिटी डेवलपमेंट वुमेन राइट के बारे में बात करेंगे, कहीं पर ट्रांसजेंडर्स का इशू है तो कहीं पर, तो क्या होता है जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं वो हर इलाके की नीड्स के मुताबिक डिजाइन किए जाते हैं। तो ये डिफरेंसेस का पता होना बहुत जरूरी है। दिस इज the process, these are the all primary methods of सोशल वर्क, ठीक है। ये प्राइमरी मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छी तरीके से आप पढ़ें। और ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया इनमें से अगर आप पांच पांच पॉइंट भी अपने पेपर में एक्सप्लेन कर देते हैं सो इट वुड बी मोर देन इनफ। तो इसलिए आई सजेस्ट यू ऑल कि आपके पास जो वक्त है, वक्त मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह आज हेडमास्टर का जिक्र हुआ, ठीक है, तो हो सकता है कि वो मिड जुलाई या एंड ऑफ जुलाई वो पेपर कंडक्ट हो जाए। तो आप ये अपने आप को अगस्त का जो फर्स्ट वीक है या सेकंड वीक है अपने माइंड में तैयार रखें कि हो सकता है कि आपका सोशल वेलफेयर का ऑफिसर का जो पेपर हो वो अगस्त के बिल्कुल स्टार्ट में हो, ठीक है। तो आप उसको मेंटली तौर पर तैयार रखें। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे इंशाल्लाह, और सेकेंडरी मेथड्स को हम कल और परसों के लेक्चर में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप यू ऑल गॉट इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चन टू मी इन द चैट बॉक्स। ओवर टू यू ऑल प्लीज।